अब हम देखें, अब हम पढ़ा केमिस्ट्री में, हमने ये पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा, डी ब्रोगली के हमने हाइपोथेसिस पढ़े थे, ठीक है, कि डी ब्रोगली का हमने हाइपोथेसिस ये पढ़ा था कि एटम जो है वो डुअल नेचर रखता है, पार्टिकल की तरफ भी बिहेव करता है, पार्टिकल की तरफ भी मूव करता है, वेव की तरफ भी मूव करता है। ये डी ब्रोगली का हमने हाइपोथेसिस पढ़ा था। अब एक और साइंटिस्ट था श्रोडिंगर, इसका एटॉमिक मॉडल है एरवन श्रोडिंगर, ऑस्ट्रिया का था, एरविन का पता, ठीक है। उसने एटॉमिक मॉडल दिया, उसने क्या बताया एटॉमिक मॉडल मतलब क्या, उसने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसके एटॉमिक मॉडल का नाम था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। श्रोडिंगर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उस एटॉमिक मॉडल का नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के मुताबिक उसने बेसिकली बॉहर का ही मॉडल उठाया, उसने बॉहर का एटॉमिक मॉडल ही उठाया, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की और इम्प्रूव करके कुछ मज़ीद उसने बातें बताई। उसने क्या बातें बताई एटॉमिक मॉडल से मुतालिक, एटम से मुतालिक, उसका एटॉमिक मॉडल जिसका नाम था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के पॉइंट से 4 पॉइंट्स उसने बताया। क्या 4 पॉइंट उसने बताया? पहला पॉइंट ये बताया, द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डिटरमिन दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड इन वेरियस लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस। He found electron are in the orbit in an orbit as in the electron cloud। अभी तक देखा डायग्राम। श्रोडिंगर ने एटॉमिक मॉडल के मुताबिक उसने बोला इलेक्ट्रॉन जब आप ढूंढ रहे होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, ये ऑर्बिट होता है, पहला ऑर्बिट, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हमने अभी तक सिर्फ ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में हमने ये पढ़ा है कि फर्स्ट ऑर्बिट का नाम क्या होता है, के ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट को एल, थर्ड ऑर्बिट को इस तरह चलता चला जाता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट का दूसरा नाम है शेल। ऑर्बिट कहो या शेल कहो एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो हम कहेंगे फर्स्ट शेल में घूम रहा है, या फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, या के शेल में घूम रहा है। ठीक है, इतनी बात तो पता है ना आपको, ये हमने देखा है। तो श्रोडिंगर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक, जिसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसके मुताबिक, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के मुताबिक उसने ये फाइंड बताया, उसने हाइड्रोजन का मॉडल लिया, यानी हाइड्रोजन एटम लिया। ये हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। उसने हाइड्रोजन एटम लिया, उसने बोला कि हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के अराउंड जो घूम रहा होगा, ठीक है, तो जिस जगह न्यूक्लियस के अराउंड जिस जगह पर घूम रहा होगा वो जगह कहलाती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड जिस जगह घूम रहा होता है वो जगह उसकी कहलाती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पाए जाने का इम्कान बहुत ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान बहुत ज़्यादा हो, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इस साइंटिस्ट के जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था, इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से घूम रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड में मौजूद होता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट उसने बोला, each energy subshell in an orbit have different shape which determines the presence of electron। अब उसने बोला ये जो आपका ऑर्बिट है, इधर देखें मैंने बुक में बात बताई, इधर देखें, ये क्या है, इसका ऑर्बिट है। ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है, शेल, और तीसरा नाम क्या है, ये पहले ऑर्बिट को के कहेंगे, के ऑर्बिट है। उसने बोला हर शेल में, हर ऑर्बिट के अंदर या हर शेल के अंदर भी सब शेल होते हैं। हर ऑर्बिट के, पहले तो हमें तो ये पढ़ना ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट।
हर ऑर्बिट के अंदर या हर शेल के अंदर सब शेल होते हैं या ऑर्बिटल्स होते हैं। हर ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं या हर शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं। जैसे ये एक ऑर्बिट है ना, इस ऑर्बिट के अंदर भी एक ऑर्बिट होगा, जिसको ऑर्बिट नहीं कहेंगे, उसको ऑर्बिटल कहेंगे। ये एक शेल है ना, इस शेल के अंदर भी एक शेल होगा, उसको शेल नहीं कहेंगे, उसको सब शेल कहेंगे। ये सब दूसरा पॉइंट उसने बोला। तो दो चीज़ हो गई। अब एक होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर घुसोगे मजीद तो उसके अंदर भी एक और ऑर्बिट आएगा जिसे कहेंगे ऑर्बिटल। या यूँ कहो एक शेल होता है, उस शेल के अंदर भी एक और चीज़ होती है जिसे शेल नहीं कहोगे, सब शेल कहते हैं। ठीक है। और ऑर्बिट तो हमें पता है सर्कुलर पाथ होता है, लेकिन ऑर्बिट के अंदर जब गुस्से हो, जिसे ऑर्बिटल में गुस्से हो, ऑर्बिटल जितने भी होते हैं वो सर्कुलर पाथ में नहीं होते। हर ऑर्बिटल का अपना शेप, अलग अलग शेप होता है। ऑर्बिटल भी कई किस्म के होते हैं, सब शेल भी कई किस्म के होते हैं, और हर सब शेल, हर ऑर्बिटल का अपना अलग अलग शेप होती है, अपनी अपनी अलग शेप होती है। ये सब हर ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, हर शेल के अंदर सब शेल होंगे। वो सब शेल जो होंगे वो मुख्तलिफ़ किस्म की शेप के होते हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स के सब शेल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स के ऑर्बिटल्स होते हैं। ये उससे बताया। और उस शेप्स के हिसाब से फिर हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है। तो इसे यूँ समझ लो एक तरीके से एक घर होता है। अब इससे एग्जाम्पल अच्छी समझ में आएगी। एक होता है घर को समझो एक ऑर्बिट है। अब घर के अंदर आते तो घर में दाखिल होते तो बोलते मैं कौन से कमरे में गया ना। अब बोलते मैं अब एक घर में फंस 4 कमरे हैं, ठीक है, 4 बंदे रहते 4 कमरे, 4 भाई रहते 4 कमरे। तो पहले भाई के कमरे में गए तो वो कहलाएगा ऑर्बिटल, दूसरे भाई के कमरे गए वो दूसरा ऑर्बिटल, तीसरे भाई के कमरे में गए वो तीसरा ऑर्बिटल, चौथे भाई के कमरे में गए चौथा ऑर्बिटल। आप घुसे तो थे घर के अंदर ही, ये घर के अंदर भी कमरे आ गए, वो सबका अलग अलग। इसी तरह समझो जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट के अंदर ही, ऑर्बिट के अंदर जब घुस रहा है तो अंदर ऑर्बिट के अंदर घुसा वो आ गया ऑर्बिटल। आप कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है, कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है, जिसका कौन से कमरे में मौजूद है, वो पहले भाई के कमरे में मौजूद, दूसरे भाई के कमरे में मौजूद। तीसरा एक घर होता है तो घर समाप्त ऑर्बिट हो गया। तो घर के अंदर जितने कमरे होंगे वो उसके ऑर्बिटल्स कहलाएंगे या उसके सब शेल्स कहलाएंगे। अब कमरे तो आमतौर पर एक ही होंगे। आप घर के अंदर घुसे, घर की एक शेप होगी, ठीक है, पर्टिकुलर, इस ऑर्बिट की पर्टिकुलर शेप है। लेकिन जब घर के अंदर घुसते हो तब कमरे मुख्तलिफ किस्म के होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक भाई का कमरा बहुत छोटा है, एक भाई का कमरा बहुत बड़ा है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसके पास बहुत बड़ा कमरा है, जो पैसा कम है उसमें छोटा सा कमरा है। यही होगा नहीं इसी तरह। तो इसी तरह समझो जब इलेक्ट्रॉन जब गुस्सा है ऑर्बिट के अंदर, यानी घर के अंदर घुस गया। अब घर के अंदर घुसने के बाद अब इलेक्ट्रॉन ये देखना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है। तो हर ऑर्बिटल की अलग अलग शेप होती है, ठीक है। और उन ऑर्बिटल्स के अब नाम होते हैं। जैसे ऑर्बिट के क्या नाम होते हैं, के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट होता है। तो हर ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, उन ऑर्बिटल्स का अपना अपना नाम होता है। ऑर्बिटल्स का नाम क्या है, एस, पी, डी, एफ, ये ऑर्बिटल के नाम है। एस ऑर्बिटल कहते हैं, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की शेप कुछ और होती है, पी ऑर्बिटल की शेप कुछ और होती है, डी ऑर्बिटल की शेप कुछ और होती है, एफ ऑर्बिटल की शेप कुछ और होती है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फर्क समझ में आ गया ना बात। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। थर्ड पॉइंट उसने क्या बताया, डिफरेंट सबशेल्स ऑफ ऑर्बिटल आर ऑर्बिटल्स नेम्ड एसपीडीएफ विद डिफरेंट शेप एस स्फेरिकल पीडम। अब उसने 2 की सिर्फ शेप बताई है। उसने एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल शेप तो पता है ना तुम लोगों को क्या होती है। स्फेरिकल शेप जैसे फुटबॉल स्फेरिकल शेप है। तो हर ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल हो गए। ऑर्बिटल कितने होते हैं, एस, पी, डी, एफ। एस ऑर्बिटल की शेप कुछ और होती है, पी ऑर्बिटल की शेप कुछ और होती है, डी ऑर्बिटल की शेप कुछ और होती है, एफ ऑर्बिटल की शेप कुछ और होती है। अब 2 की सिर्फ शेप बताइए उसने बोला एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। पी ऑर्बिटल की शेप जो होती है उसने बताया, क्या बताया, डम्बेल। डम्बेल क्या होता है, भाई किसी ने वेट लिफ्टिंग नहीं की और डम्बल उठाए, कितने डम्बल उठाए, हमने 10 डम्बल उठा दिए, बोलते हैं ना वेट होता है डम्बल, वो है वैसी शेप होती है। ऐसी तो डम्बल शेप ही होती है, एक तरफ वेट होता है, बीच में रोबोट, फिर इस तरफ वेट, इस तरह। इसको दूसरे सेंस में यूँ बनाते हैं,
इस तरह भी बनाता है और इस तरह भी। डम्बल इसे होता है, ये जो उठाते हो ना बीच में, डम्बल क्या होता है, छोटा डम्बल जो होता है हाथ उठाने पर रहता है, बीच में पकड़ते जो उठाते हो ना, वेट करते हो वहाँ पे मसल्स बनाने, ये करते हो ना डम्बल में, तो वो डम्बल शेप होती है। तो डम्बल शेप होती है। एस ऑर्बिटल की शेप तो स्फेरिकल होती है फुटबॉल की तरह, और पी ऑर्बिटल की शेप डम्बल शेप होती है। ठीक है। एफ और डी ऑर्बिटल की शेप आपको नहीं बताई गई 9th लेवल पर, नहीं बताई गई, ज़रूरत भी नहीं है। तो बस ये याद रखो कि एस आपके 2 किस्म के ऑर्बिटल होते हैं। 1 मिनट रुक जाएंगे, 5 मिनट रुकेंगे। एस ऑर्बिटल होते हैं, आपका ऑर्बिट हो गया, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल हो गए। ऑर्बिटल 4 किस्म के होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। उन चारों ऑर्बिटल की अपनी अपनी डिफरेंट शेप होती है। एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है जैसे फुटबॉल, और पी ऑर्बिटल की शेप डम्बेल होती है, जो डम्बेल मसल्स बनाने के लिए उठाते हैं, वो डम्बेल शेप होती है। ये बताया उसने। तीसरा था द नंबर एंड काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन द एनर्जी सब्सट्रेट। अब इन ऑर्बिटल की तादाद और उनकी किस्म डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में मौजूद है। अब ऑर्बिटल की कौन सी किस्म है, ऑर्बिटल की तादाद कितनी होगी, ये डिपेंड करती है कि कौन से एनर्जी लेवल की बात कर रहे हो। मतलब एनर्जी सब्सट्रेट में अगर के ऑर्बिट में आप बस आप के ऑर्बिट में मौजूद हो, तो के ऑर्बिट में कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे? क्या के ऑर्बिट में एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल चारों होंगे। एल ऑर्बिट में बात करो, क्या एल ऑर्बिट में एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल चारों होंगे। एम ऑर्बिट की बात करो, क्या एम ऑर्बिट में एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल चारों होंगे। ये डिपेंड इस पर करता है कि आप किस ऑर्बिट में खड़े हो। तो के ऑर्बिट में सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, पी और डी और एफ ऑर्बिटल नहीं होता। तो सबसे पहला ऑर्बिट जो होता है, जो कि के ऑर्बिट होता है, उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल। और जब आगे बढ़ते जाओगे एल ऑर्बिट में जाओगे, तो उसमें फिर देखेंगे एस ऑर्बिटल भी आ जाएगा, पी ऑर्बिटल भी आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते जाओगे एम ऑर्बिटल पे एम ऑर्बिट पे जाओगे, तो उसमें एस ऑर्बिटल भी आ जाएगा, पी ऑर्बिटल भी आ जाएगा, डी ऑर्बिटल भी आ जाएगा, एम ऑर्बिटल, इस तरह चलता चलेगा। तो ये डिपेंड करता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप के इस ऑर्बिट में कौन सा ऑर्बिटल है। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से ऑर्बिट में खड़े हैं। ठीक है, आप के ऑर्बिट में खड़े हैं तो आप बता देंगे कि भाई इसके के ऑर्बिट में, तो के ऑर्बिट में सिर्फ एस, मैं बता रहा हूँ मैं, के ऑर्बिट में सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता। के ऑर्बिट में पी ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घुसा हुआ है। पहले ऑर्बिट में घुसा है कि दूसरे ऑर्बिट में घुसा है। जब ऑर्बिट पर डिसाइड कर लोगे, फिर आपको पता चलेगा कि ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं। तो आगे आएगा कि अगर अपन डिटेल दी तो मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर ये फर्स्ट ईयर में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घुसेगा, कि ऑर्बिट में घुसा, तो अब हम डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में तो घुस गया, अब कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है। एस ऑर्बिटल में मौजूद है, पी ऑर्बिटल में मौजूद है, डी ऑर्बिटल में मौजूद है, एफ ऑर्बिटल में मौजूद है। अब ये मैं आपको पहले से एक चीज़ बता दे रहा हूँ, पहले ऑर्बिट में सिर्फ एस ऑर्बिटल ही होता है। दूसरे ऑर्बिट में जाओगे तो उसमें एस ऑर्बिटल भी होता है, पी ऑर्बिटल भी होता है। तीसरे ऑर्बिट में जाओगे तो उसमें एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ तीनों ऑर्बिटल चारों होते हैं। इस तरह करके आसान डिसाइड। तो ये था आपका श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल, जिसने 4 पॉइंट बताए थे कि उससे सिर्फ क्या उन्हें एडिशनल क्या चीज़ बताई उसने ऑर्बिटल्स के बारे में बताया। जब तक हमें अब तक सिर्फ ऑर्बिट के बारे में पता था कि के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट वगैरह होते हैं, और हमें ये नहीं पता था कि ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स भी होते हैं, और हर ऑर्बिटल की अपनी अलग शेप भी होती है। एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, पी ऑर्बिटल की शेप डम्बेल होती है, इसी तरह। ठीक है, ये 4 पॉइंट जो थे श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल ने हमें बताए। इसकी वजह से हमें पता चला कि मज़ीद कि ये सब चीज़ें भी आपके ऑर्बिट के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है जी, तो ये था श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल। इसके वजह से 4 पॉइंट बताए। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ।